गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरी शैमी। सो पेटीएम मनी सेटल सेबी नॉर्म्स वायलेशन एलिगेशंस फॉर रुपीज 45.5 लाख। सो गाइस, इस पर लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ गई है। तो चलिए मैं आपको छोटे से वे में आपको चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। देखिए, जो कंपनी है 197 कम्युनिकेशन की पेटीएम मनी ने थर्सडे के दिन अपने सेबी के साथ एक मानदंडों के साथ मतलब जो बातचीत है वो किया, जो उल्लंघन किया गया था उससे संबंधित मामले का निपटारा किया गया है। और जो राशि है मतलब जो कम से कम अमाउंट रखा गया है 45.50 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। यह मामला भारतीय प्रतिभूति जो कि आपको पता है सेबी है, उनकी 25 नवंबर 2022 के परिपत्र में उल्लेखित तकनीकी गड़बड़ी ढांचे के जो उल्लंघन था, मतलब आप ये कह लीजिए जो उसमें जो एक वायलेशन इन्होंने किया था कि देखिए एक नोटिस के अंदर, ठीक है, जो उस नोटिस का उल्लंघन किया गया था उस पर इन्होंने इतना मतलब राशि का भुगतान किया है। कई पेटीएम मनी की पिछले साल सितंबर में एक जो एक आवेदन था दायर करने के बाद ही आया था कि हमें ये निपटारा करना है, उसका निपटाने का आवेदन था जिसमें तथ्यों के निष्कर्षों और कानून के निष्कर्षों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना इसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को निपटाने का प्रस्ताव किया गया था। सेबी के आदेश के अनुसार पेटीएम मनी ने सितंबर पिछले साल ही मतलब निपटान आवेदन दायर किया था जिसमें उसने इस मामले का समाधान बिना तथ्य और कानूनी निष्कर्षों को स्वीकार या अस्वीकार किए के अकॉर्डिंगली, मतलब आप कह लीजिए बहुत बड़ी चीज़ है कि इसके मतलब भाई उन्होंने ये चीज़ रख दी थी कि हमें भाई इस चीज़ को क्लियर करना है, ठीक है, ये आप मोटे मोटे वे में समझो। तो आप देखो सेबी का जो निर्णय होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेबी का जो निर्णय था वो अधिकारी आशा सेठी ने आदेश में कहा कि पेटीएम मनी के जो खिलाफ 24 जुलाई 2024 को जारी किया गया जो नोटिस था उसके माध्यम से ही जो कार्यवाही है उसका निपटारा किया जाएगा, उसी के तहत किया जाएगा। एंड सेबी ने पेटीएम मनी लिमिटेड के खिलाफ जो उल्लंघन था उसको लेकर एक निर्णय कार्यवाही शुरू की थी। आप ये कह लीजिए निर्णयात्मक कार्यवाही शुरू की थी। इसके बाद ही सेबी ने 24 जुलाई 2024 को पेटीएम मनी को एक मतलब ये कह लीजिए सॉक्स नोटिस मतलब एसएन जारी किया जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी 70% की सीमा के भीतर समय पर अलर्ट जनरेट करने में विफल रही है। मतलब 70% तक का जो अनुमेय होता है, जो भी मतलब आप ये कह लीजिए इसके अंदर जो हमें देखने को। एंड वहीं अगर बात की जाए गाइस, इसके अलावा नियामक ने आरोप लगाया कि पेटीएम मनी पिक लोड ऑब्जर्वेशन से संबंधित दस्तावेजी प्रमाण प्रदान करने में असफल रही है और अपनी सभी महत्वपूर्ण जो उसकी चीज़ें थी उसको लॉग एंड लिस्ट और मॉनिटरिंग एप्लीकेशन से नहीं जोड़ा है, केवाईसी मतलब नहीं किया है। एंड एससीएन में यह भी आरोप लगाया गया कि कंपनी ने अप्रैल से लेकर सितंबर 2023 के दौरान लाइव डिजास्टर रिकवरी ड्रिल का संचालन भी नहीं किया। सो गाइस, कैसे निपटारा मतलब कैसे निपटा ये सारा मामला बता दूं आपको ऑल ओवर। निपटान आवेदन जो था उसको प्राप्त होने के बाद ही पेटीएम मनी ने संशोधित निपटान शर्तों को प्रस्तुत करते हुए जिससे सेबी की जो उच्च अधिकारी हैं, जो उनके सलाहकार हैं, उन्होंने मंजूरी दी है और मामले के निपटान की सिफारिश भी की है। निपटान शुल्क के रूप में इनको लगभग 45 लाख जमा कराने पड़ेंगे। इस सारी आप ये कह लीजिए जो वायलेंस हुआ है नोटिस को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो इसको निपटाने के लिए कम से कम 45 लाख रुपए पेटीएम को सेबी को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक मेन मुद्दा हमें देखने को मिला है पेटीएम के अंदर। तो पेटीएम का शेयर है थोड़ा सा आप इसको अपने डाल ऐप पर लेकर चल सकते हैं। बाकी गाइस कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछिए, डेफिनेटली वी विल हेल्प यू एंड बैक के नेक्स्ट वीडियो में। कोई रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, स्टडी पर्पस से वीडियो है, फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट करके चलिएगा।